नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है। और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक डॉक्टर जो कि दर्द से आपको छुटकारा दिलाते हैं। डॉक्टर रजनीश कांत हमारे साथ हैं। कैरोपैथिक जिसे इलाज कहा जाता है वो इलाज करते हैं। और आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो डॉक्टर साहब से ही जानना चाहेंगे कि अगर आप अपने इलाज को अगर आसान शब्दों में समझाना चाहें तो क्या कहेंगे आप, और कैसे इलाज होता है? एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये कैरोप्रैक्टिक टेक्निक जो है, इसको अगर हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं, अगर लंबे वर्ड में बोलेंगे तो मतलब रीढ़ की हड्डियों को हाथों के द्वारा प्रेस करके रोगों को समन करना। और इस शॉर्ट बोलेंगे तो हार्ड वैद, इसको हम लोग कैरोप्रैक्टिक को कहते हैं। और हमारा जो ट्रीटमेंट होता है टोटली मेडिसिनल फ्री ट्रीटमेंट होता है। कोई मेडिसिन नहीं, कोई सर्जरी नहीं, टोटल मैनुअल थेरेपी। हम लोग हाथों से बोन को फील करते हैं कि अपने अलाइनमेंट में है या नहीं है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो बहुत सारे सिम्टम आते हैं, तो हम लोग उसको अपने हाथों से फील करके बोन को, जैसे नेचुरल कर्व होता है, नेचुरल मतलब ये जो प्लेस होता है उस पर हम लोग फिक्स करते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक पेन रिड्यूस होने लगता है। तो आपका मतलब ये है कि रीढ़ की हड्डियों से ही सारी बीमारियों की मतलब वो जड़ वही है, अगर वो ठीक रहे तो बीमारी। देखा जाए सर, अगर एक छोटा सा मेरा एक कहावत है, रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। जो नेचुरल कर्व होता है, अगर इससे कहीं भी प्रॉब्लम होता है, अगर मान लीजिए कोई क्या है बैड पोस्चर में बैठता है लॉन्ग टाइम, उससे होता क्या है कि कमर के जो है ये सारी हड्डियां जो दिख रही है आपको, ये अपने जगह से थोड़ा सा मिसिंग होने लगता है। जैसे मिसिंग होगा तो वहाँ जो ये ब्लड वेसल्स जो पास होते हैं, तो वो पास होते हैं, फिर ब्लड वेसल्स जब के थ्रू जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो। नेक में होगा तो इसके अपर साइड में फेस से लेकर के नोज़, ईयर, आइज़, हेडेक, चक्कर आना, ये सारा सिम्टम, दोनों हाथों में नमनेस होना, दर्द होना, ये सब आता है। थोरेसिक रीजन में प्रॉब्लम होगा, जिसको हम लोग डोर्सल स्पाइन भी बोलते हैं, तो उसमें इंटरनल ऑर्गन, किडनी, हार्ट, लीवर, यूरिनरी ब्लाडर, सब जितना है वो सब। लंबा रीजन में लोअर लिम्स से लेकर के सेक्सुअल डिसऑर्डर से लेकर के सारा सिम्टम हम लोग के स्पाइन के थ्रू है। क्योंकि कोई भी हमारा बॉडी पार्ट्स है वो तो डिपेंड है ब्लड पे। जब ब्लड सर्कुलेट होकर कुछ तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो वीक तो होगा। तो अगर ये सारा सप्लाई जो है यहीं से होता है, अगर इसको हम लोग अलाइनमेंट में ला करके नॉर्मल करते हैं सीक्वेंस ऑर्डर में, फिर वो ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन होता है और दर्द ऑटोमेटिक कम होता है। तो ये बताइए डॉक्टर साहब, तो ये समस्या तो इतने लंबे जीवन में हर किसी को आ सकती है, क्योंकि हर एक आदमी का बैठने का पोस्चर या लेटने का वो तरीका सही नहीं होता है, तो अधिकतर लोग इसी की वजह से बीमारी के शिकार होते हैं। हाँ, तो बस साफ क्या है ना कि थोड़ा इसमें समझना है कि कैसे बैठना है, कैसे सोना है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। अपने आप को ढंग से नहीं बैठना, मतलब अगर सोते भी हैं तो टेढ़े मेढ़े सोना, हैवी गद्दा यूज़ करना, हैवी पिल्लो यूज़ करना, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग अपने हेल्थ के साथ, अपने शरीर के साथ खेल रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर समझ में आ जाए कि कैसे बैठना है, कैसे सोना है, तो उसके बाद में वो इस रोगों से हम लोग दूर हो सकते हैं। और बस यहाँ पे इस मतलब ट्रीटमेंट को लेकर के एक जागरूकता की ज़रूरत है हमारे बिहार में या हमारे इंडिया में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है। बहुत तो लोग बता, जो अभी आज ये मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया के दम देन है कि बहुत लोग समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा गांव है, ऐसा शहर है जहां लोग नहीं जानते हैं, जहां तक नहीं पहुंचता है। तो ये एक अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को लगे कि मुझे कैसे बैठना है, ताकि ये प्रॉब्लम आगे बढ़े नहीं। आपने तो बहुत बड़े बड़े लोगों का इलाज किया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, तो क्या उन लोगों को भी यही समस्या होती है? क्या होती है जो आम आदमी की समस्या होता क्या है कि उन लोगों की डेली लाइफ इतना बिजी शेड्यूल होता है कि वो लोग अपने बॉडी के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। बस जानना है, करना है, आज यहाँ मीटिंग, आज वहाँ मीटिंग, कल वहाँ, कल चेयर पे बैठना है, कल रोड पे बैठना है, यह बैठना है, कोई ये मतलब उनका मतलब फिक्स है ही नहीं कि अपने आप को कैसे रखना है। गर्मी हो, जाड़ा हो, धूप हो, रोड हो, कहीं भी मतलब अपने बॉडी को मेंटेन करना ही नहीं। तो इससे रिलेटेड धीरे धीरे फिर प्रॉब्लम आता है। लालू जी का क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या बता रहे थे वो, और आपने क्या देखा उनमें, क्योंकि आजकल बीमार भी चल रहे हैं। हाँ, मैंने तो उनको देखा, मैं गया मिला उनसे, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम उनको एज रिलेटेड डिजीज़ है। जैसे मान लें कि जैसे हम बूढ़े होते हैं, एज बढ़ते जाता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि बोन और लिगामेंट, जो बोन टू बोन जोड़ता है, थोड़ा अटैचमेंट कम होते जाता है। तो वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम था। और बाकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नेक में थी। मैंने जब डायग्नोस किया तो C4 C5 में, जिसके कारण उसको शोल्डर पेन आ रहा था, तो मैंने नेक को एडजस्ट किया। फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस भी उनको अच्छा रहा, वो बताया भी कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर 2-3 ट्रीटमेंट उनका कंटिन्यू हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गए। फिर उसके बाद मैंने नहीं गया। तो उसके बाद तो उनको फ्रैक्चर ही हो गया। हाँ, उनके बाद तो इधर उनके मालूम चला फ्रैक्चर हो गया। तो और लोग किसका किसका इलाज आपने किया?
भी तो बहुत अभी अभी जो आपके डॉक्टर अशोक चौधरी जी हैं भवन निर्माण मंत्री, वो भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू कंटिन्यू रहते हैं। फिर जैन सिंह जो हैं ये ग्रामीण विकास मंत्री, आपका ये क्या कहते हैं सम्राट चौधरी, मतलब लगभग बिहार के लगभग टोटल पॉलिटिशियन ट्रीटमेंट ले चुके हैं। आपके बाहर के भी जाने तो कि यहाँ क्या कहते हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सब लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। बाहर में यहाँ मुंबई में भी आपके बहुत बड़े बड़े जो मतलब ये DY पाटिल साहब, उनके बेटे, सब लोग ट्रीटमेंट लेते हैं हमसे। मतलब कहने का मतलब कि धीरे धीरे इस विधा का भी प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग मतलब इसको समझ रहे हैं। हाँ, इसको समझ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि भाई जाना जरूरी है, क्योंकि मेडिसिन से बहुत लोग थक चुके हैं। मेडिसिन लेते हैं कुछ और डिजीज़ के लिए, कुछ और डिजीज़ बनता है, तो इसलिए अब सब लोग मेडिसिन अवॉइड कर रहा है और इसके तरफ आ रहा है। तो इसको हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि एक ऐसा एक टेक्निक है कि जो समझ ले लोग। अब अगर मैं किसी को समझा दूं कि मोबाइल ऐसे यूज़ नहीं करना है, अगर वो समझ जाए कि नहीं यूज़ करना, मोबाइल कैसे यूज करना है आपके हिसाब से? अगर मोबाइल जैसे मान ले सपोज अगर सर मुझे बैठा हूँ, मुझे मोबाइल तो एक ज़िंदगी का पार्ट बन गया है मोबाइल, ये होना ही चाहिए सबको। लेकिन इसमें तो क्या है कि हम लोग ऐसे जनरली बैठ के इसको अगर हम लोग थोड़ा हाइट पे ले लें, नेक के साथ मतलब 90 डिग्री पे ऐसे यूज़ करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग गर्दन को मसल्स जितने भी है उसको रेस्ट देंगे। ऐसे करने पर टोटली बैंड होने पर पूरा हेड जो है, पूरा नेक पर प्रेशर, इसका कोई सपोर्ट नहीं है, नेक का कोई सपोर्ट नहीं। और सारे हमारे जो रिब्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रा, इसका सपोर्ट है कहीं ना कहीं, लेकिन नेक का कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए ये सारे सिम्टम आते हैं। अब जैसे डॉक्टर साहब, मैं 25-26 साल से मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है क्या कि मेरे दाहिने जिससे मैं दाहिना हाथ जो है, जिससे मैं ज़्यादा बातचीत करता हूँ, या मोबाइल जिस हाथ में होता है, वो थोड़ा कमज़ोर हो सर वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मोबाइल से कितने लोग बात भी करते हैं, अब देखो एक जनरली कभी लोग ऐसे बात करते हैं, काम अपना कर रहे हैं, जिसमें क्या है कहीं ना कहीं एक तरफ नेक्स्ट का मसल्स का स्ट्रेच हो रहा है, एक तरफ का लूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लॉन्ग टाइम जाएंगे तो सिम्टम आएगा। अब किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़े रहेंगे आप, तो एक्स्ट्रा प्रेशर इस पर आ रहा है, ग्रेविटी आपका जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक पोस्चर में लगातार नहीं रहना है। अगर आप स्ट्रेट भी बैठते हैं तो लगातार नहीं बैठना है, थोड़ा बैंड होना है। अगर आप पैर कितना देखेंगे, पैर पे पैर चढ़ा कर बैठते हैं, तो कंटिन्यूअस दोनों पैर चढ़ा करके मेंटेन करना है, एक पोस्चर में नहीं जाना है, बस यही। तो अगर लाइफ स्टाइल ठीक हो जाए और बैठने का, सोने का तरीका सही से अगर इंसान जान ले, तो शायद बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। क्या डॉक्टर साहब? यस सर, एकदम। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।